अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बेहद खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें। आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आयत नंबर 229। आप में से कोई पढ़े इसको? जो मेरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हो मेरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जी आप कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूदि क़ाल इन्नल्लाहा मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ गुरफतन बियदिहि फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु हुव वल्लज़ीन आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना اليوم بجالوت وجنود يظنون أنهم ملاقو الله आपकी आवाज ब्रेक हो गई। जी सर, जी कम। أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। तो तजवीद के हाँ। साथ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। जी, इससे पहले हम यहाँ से शुरू थे, हमारे ये आयतें जो ये पिछले लेसन में हमने पढ़ा कि जो बनी इसराइल हैं वो अपने नबी से, जो नबी का तफसीर में हमें नाम क्या मिलता है, शमूएल, उनसे क्या चाहते हैं कि हमारे लिए एक नबी मुकर्रर करें, ये एक बादशाह मुकर्रर करें जिसके साथ हम मिलकर अपने दुश्मनों से, उन लोगों से यानी फलस्तीन में जाएं, हम लड़ें। और क्योंकि उन्होंने हमें वहां से निकाला था, हमारे बेटों को हमें बेघर किया था, तो वहां से वहां हमें जाकर लड़ने का, हम लड़ना चाहते हैं, अपनी जमीन वापस चाहते हैं, तो हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करें। तो जब इनके नबी ने कहा कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने तालूत को पसंद किया है या तुम्हारे लिए एक बादशाह मुकर्रर किया है, क़द बअसा लकुम तालूता मलिका, लक़द बअसा लकुम तालूता मलिका, यानी कि मुकर्रर कर दिया है तुम्हारे लिए तालूत बादशाह। तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि वो हम पर बादशाहत करें जबकि हमारे पास दौलत ज्यादा है, माल ज्यादा है। तो नबी कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ने उसे इसलिए चुना है क्योंकि उसके पास इल्म और जिस्म यानी कि स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ जो है उसमें वो आपसे ज्यादा बेहतर है। और अल्लाह ताला के बारे में क्या बताया गया कि अल्लाह ताला देता है अपने बादशाह जिसको वो चाहता है, और अल्लाह ताला वासिउन अलीम, वसअत वाला है, यानी कि देने में भी अल्लाह के लिए कोई बखीली नहीं, और किसी क्या देना है, कितना देना है, ये भी अल्लाह ताला खूब जानता है।
कई बार हम भी देखते हैं कि हम अपने आसपास लोगों के पास जो नेमतें होती हैं, अल्लाह ताला का जो फजल होता है, उसे देखकर हम भी यही सोचते हैं ना कि पता नहीं क्यों अल्लाह ताला ने उसे इतनी दौलत से नवाजा, या इतने बेटों से नवाजा, या बेटियां ही नहीं है, या फिर उसे इतना इल्म दिया, या इतना खूबसूरत है, या इतना नामवर है। अल्लाह देते जा रहा है, देते जा रहे हैं, यानी कि हम बैठकर अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के फैसलों के लिए जजमेंटल हो रहे होते हैं। तो और कई बार हम अपने लिए मांग मांग कर यूं सोचते हैं कि हमें तो अल्लाह ताला देने के लिए राजी ही नहीं हो रहा है। तो कई वजूहात होते हैं, उसके तकदीर होती है और मांगने का तरीका होता है, और उससे बढ़कर अल्लाह ताला हिकमत वाला है और वो जानने वाला है। और सब में अल्लाह ताला अ, हमारा कम से कम अल्लाह ताला के मामले में यही गुमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत ज्यादा मेहरबान भी है, एहसान करने वाला भी है, बहुत ज्यादा देने वाला भी है, उस्सत वाला भी है, और वो बहुत बेहतर जानता है हमारे हक में क्या बेहतर है। तो कभी अल्लाह ताला से बदगुमान नहीं होना है हमें, कि अल्लाह ताला हमारे लिए ये सब कुछ नहीं दे रहा, वही सब कुछ उन लोगों को मिल रहा है। तो इसमें यहाँ ये आयतें हमारी मदद करती हैं कि अल्लाह ताला उस्सत वाला भी है और जानने वाला भी है, और वो हकीम भी है। वक़ाल लहुम नबियुहुम, तो जब इन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि वो कैसे बादशाह हो सकता है हमारे लिए, तो उसकी एक निशानी बताई उनके नबी ने कि तुम्हारे पास वो ताबूत वापस आ जाएगा। तो एक दिन ऐसे ही तफसीर में मुझे ये वाकया मिलता है, और वो वाकया उन्होंने भी लिखा है कि इन्हें बनी इसराइल की जो किताबें होती हैं वहां से रिवायत में से मिलता है कि एक दिन जब ये उठे हैं वापस, तो उनके इलाके में उन्होंने उस ताबूत को पाया। तो वो ताबूत क्या था, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की छोड़ी हुई चीजें थे, और मन्ना और सलवा भी थे। तो उसमें मिलता है कि जैसे आपके कपड़े वगैरह या आपकी असा, तो इस तरह की चीजें मिली होती है जो वो बरकत का बाइस है। तो तहमिलुहुल मलाइका, तो और इसको किसने लाया था, वहां पर पहुंचाया था, फरिश्तों ने पहुंचाया था। तो ये भी तुम्हारे लिए एक निशानी है, अगरचे तुम ईमान वाले हो। तो फिर जब इन्हें निशानी मिल गई, फलम्मा, हाँ तो आज की आती है फलम्मा, फिर जब फसला, फसला जुदा होना या निकलना, तालूत, तो ये निकलने वाला कौन है, तालूत। तालूत कौन है, जिसको अल्लाह ताला ने बादशाह मुकर्रर किया है इनके लिए। बिल जुनूदी, लश्कर के साथ, बिल जुनूदी, लश्कर के साथ। यानी कि अब तय हो गया कि ये जाएंगे वहां पे, लड़ाई करेंगे उस जमीन पर और जमीन को हासिल करेंगे। तो तालूत और अपने लश्कर को लेकर निकले हैं। औला, अब यहाँ से सिंगुलर ये किसके लिए आएगा, तालूत के लिए। तो तालूत क्या बता रहे हैं, उसने कहा इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, मुबतलीकुम, इसमें आप फ्रूट वर्ड देखेंगे तो जैसे बलाउन से इब्तला, बलाउन यानी कि आजमाइश, इब्तला आजमाइश में पड़ना, ऐसे मुबतली आजमाइश करने वाला। मुबतली, जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं ना, वो मुब्तला हो गए, यानी कि उस आजमाइश में वो मुब्तला हो गए, या उस बीमारी में मुब्तला हो गए, यानी कि अब आजमाए जा रहे हैं। तुम्हारी आजमाइश करने वाला है, तुम्हारी आजमाइश करने वाला है कौन, अल्लाह ताला। बिनहरिन, एक नहर से। जब ये तनवीन आएगी तो उसका मतलब होगा कि एक, एक नहर से, बी यहाँ से, एक नहर से। नहर यानी रिवर हो सकती है। फमन शरीबा, बस जो, शरीबा पी लिया, जैसे शराब, शरबत, ये सभी उसी के रूट वर्ड से लिए गए हैं, यानी पीने वाली चीज। शरीबा पी लिया, फाला के वजन पर, शरीबा उसने पी लिया। अब आजमाइश क्या है कि तुम्हारे रास्ते में जो एक नहर आने वाली है उसमें से पानी तुम नहीं पियोगे, मिन्हु उससे, फलैसा मिन्नी, फिर लैसा यानी नहीं, मिन्नी मुझसे, ये हमने पहले किया है टेबल, मिन्हु, मिन्हुम, मिनका, मिनकुम, मिन्नी, ये तो ये या मुझसे, यानी कि मेरे उस जुनूद से, मेरे उस लश्कर से, जुनूद का मतलब क्या है, लश्कर यानी फौज, और उस फौज से आप लोग बाहर हो जाएंगे, यानी कि जो कोई भी उस नहर से पानी पिएगा वो मेरे इस लश्कर से बाहर हो जाएगा। वमन लम यतअमहु, और जो लम नहीं, यतअमहु, तो आम से चखा उसको, यानी उस पानी को, फइन्नहु मिन्नी, तो बेशक है मुझसे,
ठीक है, यहाँ पे तौम का लफ्ज आ रहा है, यहाँ पे शरीबा का लफ्ज आया है। यानी कि अगर उस नहर से तुम पानी जी भर के उठाकर पी लोगे तो फिर तुम मेरे इस लश्कर से बाहर हो जाओगे। लेकिन हाँ, अगर किसी ने बस थोड़ा चिल्लू भर कर पानी लिया, थोड़ा सा पी लिया, तो आम यानी कि चखना थोड़ा सा, कि बस हलक भिगोली, इतना सा तुमने पी लिया, तो फिर ठीक है, फइन्नहु मिन्नी, मुझसे है। इल्ला सिवाय मन तरफा, इल्ला सिवाय मन इख्तरफा, जो इख्तरफा चुल्लू भर ले, चुल्लू या चुल्लू भर ले, गुरफतन एक चुल्लू, अगर यहाँ पे तनवीन, बियदी ही अपने हाथ से, यानी कि कितना पिए वो, बस अपने हाथ से पानी भरकर एक चुल्लू पी ले, तो वो उसके लिए मना नहीं है। फशरिबु मिन्हु, फिर शरीबू पी लिया, उन्होंने पी लिया, प्लूरल का सीगा, शरीबू उन्होंने पी लिया, मिन्हु को ये किसके लिए आ रहा है, नहर के लिए, यानी कि उस नहर से उन्होंने पी लिया, इल्ला मगर कलीलन, थोड़े, मगर थोड़े, यानी मगर थोड़े नहीं पिए, मिन्हु उनमें से, यानी कि बहुत सो ने पी लिया और बहुत कम थे जिन्होंने नहीं पिया। तो जिन्होंने भी पिया अब वो क्या हो गए, फौज से बाहर हो गए। फलम्मा, फिर जब, जावजहू, जावजा पार हुए, किसके, हु उस नहर के, हुआ वो, वल्लजीना, हुआ कौन है यहाँ पे, तालुत, वल्लजीना आमनु, और उसके साथ कौन थे, वो लोग जो आमनु ईमान लाए, माअहू उसके साथ, मआ उसके साथ कौन थे, जो लोग ईमान वाले थे। अब यहाँ पर इनका, इनकी आजमाइश क्या थी, कि यहाँ पे बता दिया गया था कि ये आजमाइश, ये कंडीशन जो है ताल्लुक नहीं रख रहा है, बल्कि इन्होंने क्या कहा था कि अल्लाह तुम्हें आजमाएगा। तो जिनका ईमान अल्लाह पर है, तो वो चाहे कोई भी चीज में अपने बंदे को आजमाए, वो उसमें साबित कदम रहते हैं। हालांकि सोचने को सोच सकता है कोई इंसान के पानी ही तो है, हम प्यासे ही तो हैं, सफर पर ही निकले हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा पानी पी लेंगे, अपनी प्यास पर काबू पाएंगे, तो हमें शायद लड़ने के लिए हम ज्यादा एनर्जेटिक भी हो जाएं, ज्यादा फ्रेश भी हो जाएं, सोचने को तो कई बातें मिलती है ना। लेकिन असल ईमान क्या है, कि अल्लाह ताला ने जो कह दिया कि करो, उसको करना असल ईमान है। जिससे मना कर दिया, उससे रुक जाना असल ईमान है। और उसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत होती है। तो यहाँ पर हमें तफसीर में मिलता है कि असल में ये था कि जो लोग सिर्फ अपनी प्यास पर काबू नहीं रख सकते, प्यास की शिद्दत पर उनका कोई एक काबू नहीं है, एक आजमाइश से वो इस आजमाइश से नहीं निकल सकते, तो ऐसे लोग जंग के मैदान में भी जाकर, सामने की फौज अगर बड़ी है, ताकतवर नजर आ रही है, तो वहां से भी ये लोग जो है पीठ फेर कर ही आना है। तो अगर जंग के मैदान में जाकर एक बड़ी तादाद वहां से पलट रही है, तो वो जो दूसरे लोग हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, डिमोटिवेशन हो जाएगा। ऑन द स्पॉट डिमोटिवेट होने अलग चीज है, पहले से आप मेंटली प्रिपेयर रहना एक अलग चीज है। अगर ये दरिया के पास से ही इम्तिहान में फेल हो गए और यहीं से निकल गए, तो यहाँ पर जो दूसरी एक फौज थी, दूसरी एक जो कम तादाद वाले लोग थे, इनका डिमोटिवेशन यहाँ पे नहीं हो सकती। क्यों, ये अभी भी रास्ते में ही है, इनका चाहना, इन्हें लगेगा कि ये इसलिए निकल गए क्योंकि ये पानी इन्होंने पी लिया, ये इम्तिहान में फेल हो गए इसलिए निकल गए। अगर यही लोग मैदान जंग में जाकर वहां पर पलट के लश्कर को देखकर, तब वो अलग डिमोटिवेशन होता, तो अब उन्हें क्या लगता है कि क्या वाकई इतनी बड़ी फौज है, क्या वाकई हम नहीं लड़ सकते, ये सब जा रहे हैं, तो क्या शायद हमें भी जाना चाहिए। तो वहां पर एक अलग पूरा एक इमोशनल स्ट्रेस बिल्ड हो जाता उन्हें। तो यहाँ पर क्या हो गया, अभी इनके जहन में क्या है कि इन्होंने इसमें पी लिया तो इसलिए ये फेल हो गए, तो इसलिए यहाँ से जा रहे हैं। तो अब ये जो यहाँ से निकले हैं तो ऑलरेडी कम तादाद में थे, इन्हें पता था कि हमारी तादाद कम है, लेकिन ये मेंटली यहाँ पर प्रिपेयर क्या हो गए कि एक बड़ी हिस्सा, फौज का एक बड़ा हिस्सा वापस जा चुका है, अब हम ही हैं, जो भी करना है इतने ही लोगों को हमें करना है। तो असल में इनके अंदर जो है और हिम्मत और हौसला जो है बढ़ गया, कि अब ये प्रोग्राम हो गए कि हमें ही कुछ करना है, अब जो कुछ भी करना है हमें ही जीत हासिल करना है। तो हमें हमारे इरादों में, हमारे
फैसले में हमें ज्यादा साबित कदम रहना है। तो यहाँ पर ये इनके ऊपर जो है प्लस पॉइंट हुआ कि एक पॉजिटिव इफेक्ट आया। तो यहाँ इसके अलावा हम अगर से देखें अपनी जिंदगियों में भी कि बहुत सारी ऐसी जायज चीजें होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला चाहता है कि हम उन चीजों को जितनी जरूरत उतना ही हासिल करें, वरना जैसे ये लोग वहीं से लौट गए थे और असल मंजिल तक नहीं पहुंचे थे, तो ऐसे ही हम भी जो है जब दुनिया की चीजों में बहुत ज्यादा, चाहे औलाद की मोहब्बत हो, शौहर की मोहब्बत हो, रिश्तेदारी हो, पड़ोसी हो, घूमना फिरना हो, खाना पीना हो, अच्छे लिबास हो, पैसा कमाना हो, पैसा खर्च करना हो, जितनी भी चीजें अल्लाह ताला ने हमें हलाल की है, हमारे लिए हलाल है, उसके भी पीछे इंसान बहुत ज्यादा अगर लगेगा तो अपने आखिरत का कहीं ना कहीं वो नुकसान कर रहा होगा। अब एक माँ है, अपने बच्चों से वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। अब वो मोहब्बत में ऐसी है कि उसकी नमाज कज़ा हो रही है, उसे परवाह नहीं है। तो अब ये क्या है? आखिरत का खसारा है। असल बंदे को क्या है? उसे अपने रब की फरमाबरदारी करना है। अब नमाज का वक्त हो गया है तो नमाज अदा करना उस पर फर्ज है, और अपनी औलाद की परवरिश करना भी फर्ज है। लेकिन एक चीज को दूसरे पर इतना तरजीह ना दे कि एक चीज हमारे हाथ से छूट रही है और छूटती चली जाए, हमें खबर भी ना हो। तो ये बैलेंस करने की जरूरत है। तो ये आयत वहां पर कहा गया है कि तफसीर में हमें मिलता है, क्योंकि अभी मक्के से मदीना हिजरत करके आए थे। अब मुसलमानों को वहां पर बदर के लिए, जंगे बदर जो अब आने वाली है, या कई गजवात आने वाले हैं इस्लाम के लिए, उन्हें खड़े होना है और कई जंगें उन्हें लड़नी पड़ेगी। तो इसलिए मुसलमानों को या मोमिनों को उन्हें मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है कि अब तुम्हें जंग में जाना पड़े, लड़ना पड़े, तो तुम्हारे लिए मौत के डर से तुम घर में ना बैठना, अल्लाह के लिए तुम्हें बाहर निकलना है, और कई अपनी जायज चीजों को तुम्हें छोड़ना पड़े। हालांकि हिजरत करते हुए ऑलरेडी उन्होंने अपने ईमान की खातिर कोई अपने रिश्तेदारों से जुदा हो गया था, किसी का बिजनेस बंद हो गया था, किसी की औलाद छूट गई थी। बहुत सारे चीजों की कुर्बानियां देकर ये निकले थे हिजरत करके। अब यहाँ पे फिर दोबारा इन्हें जंग के लिए तैयार किया जा रहा है कि देखो तुम जंग से इसलिए दूर मत रहना कि तुम्हें कहीं जिंदगी प्यारी लगे और मौत का डर तुम्हें पीछे ना रख दे। तो एक वो वहां पे तैयार किया जा रहा था। और दूसरा ये बताया जा रहा था कि हो सकता है कि दुनिया की मोहब्बत भी तुम्हें रोके, तो यहाँ पर भी वो तैयार किया जा रहा है कि चीज जायज ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें उस वक्त जिंदगी में उस चीज की जितनी जरूरत है उतनी ही लेना है, कहीं वो चीज की कसरत तुम्हें अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करवा दे, या अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो मंजिल रखा है उस मंजिल से तुम पीछे ना रह जाना। चीज हलाल है, लेकिन उसकी मोहब्बत में तुम असल मकसद से ना हट जाना। तो आगे बात क्या हो रही है? कालू, उन्होंने कहा, ला ताकत लनल यौमा, फिर जब जब पहुंचे हैं इनकी फौज, इनकी लश्कर, फिर उसमें भी कुछ लोगों ने क्या कहा? ला ताकता, नहीं ताकत, उर्दू का ही वर्ड है, नहीं ताकत, लना हमारे लिए, अल यौमा आज के दिन, भी जालूता। इतनी देर से हमने किसके बारे में पढ़ा? तालूत। तालूत, और यहाँ पे क्या आ गया? जालूत। तो आप ये दोनों के में डिफरेंस कैसे याद रखेंगे? तो जो जीम है, यूं उसको आप जहन में रख सकते हैं कि झगड़ालू, जो झगड़ा करने वाला है या बुरा इंसान है, वो जालूत है। तालूत कौन है? जिनको अल्लाह ने मुकर्रर किया है। जालूत कौन है? जिसके अगेंस्ट तालूत की फौज गई है। जालूत जो है जिसके खात्मे के लिए फौज निकली है। तो यहाँ पर जाने के बाद जब ये जालूत को देखते हैं और उसके जुनूद को देखते हैं, वह जुनूद ही, तो क्या कहने लगते हैं ये लोग जो तालूत के साथ गए हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि इसकी तो फौज इतनी बड़ी है, और जालूत खुद फिजिकली इतना, कहते हैं वो एक्स्ट्रा उसकी बॉडी बिल्ड थी। तो उसे देखकर ही एक रौब सा इनके दिलों में आ गया कि इन्होंने कहा कि इसके साथ लड़ाई करना तो हमारे बस की बात नहीं है, और इसके लश्कर के साथ लड़कर तो हम कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन वहां पे कौल लजीना यजुन्नूना, अल्लजीना, हालांकि यह कौला सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पीछे क्या आ गया? अल्लजीना, उन लोगों ने कहा जो यजुन्नूना, जो जन्ना से है, जन्ना यकीन रखते थे, यजुन्नूना अन्नहुम, के बेशक वो मुलाकुल्लाहि, मुलाकुम मिलने वाले हैं या मुलाकात करने वाले हैं, बिल्कुल नियरर वर्ड है।
अल्लाह से, यानी कि जिनका आखिरत के दिन पर ताल्लुक ताकत। जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो ताल्लुक को याद कर रखने के लिए ताल्लुक ताकतवर बादशाह, या जी ऐसे भी याद रख सकते हैं। अन्नहु मुलाकुल्लाह, तो जिन लोगों का ये ईमान था कि वो अल्लाह से मुलाकात करने वाले हैं, यानी कि जिनका आखिरत पर ईमान है, उन्हें यकीन होता है कि दुनिया में जो कुछ भी इनके हाथ से जाहिरी नजर आ रहा है कि हाथ से निकल रहा है, यानी कि अगर से अल्लाह ताला की राह में जंग करते हुए इनकी जान भी चली जाती है, तब भी क्या है, इनका ठिकाना क्या है, अल्लाह के पास ही लौटना है। और जो अल्लाह की राह में अपनी जान देकर जाते हैं उनके लिए तो बेहतरीन ठिकाना है, जन्नत होंगी, नहरें होंगी, उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अगरचे अल्लाह ताला की नाफरमानी करके 100 साल नहीं 1000 साल तक भी इंसान जीता रहा, फिर भी मौत तो आनी ही है, और फिर भी अल्लाह ताला के पास ही लौटना है। लेकिन फर्क क्या रहेगा, जो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते हुए जिसने 40 साल में भी अगर से वो इस दुनिया से रुखसत हुआ है, तो भी वो जाकर कहाँ है, जन्नत में उसका ठिकाना है। और जो 1000 साल तक भी इस दुनिया में रह गया है, वो कहाँ पर है, आजमाइशों में घिरा हुआ है। और अल्लाह ताला को नाराज करके किस तरह की जिंदगी गुजार रहा है, एक नाकामी वाली ही जिंदगी गुजार रहा है। लौट कर जाएगा तो भी अल्लाह के पास क्या मिलेगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों का ये यकीन होता है कि हमारा असल मंजिल तो आखिरत ही है, अल्लाह से मुलाकात ही है, और वहीं पर हमारा आखिरत जो फाइनल हमारा रिजल्ट मिलना है वहां पर है, तो वो लोग जो है ज्यादा दुनिया की, ना दुनिया की चीजों को तरजीह देते हैं, ना अपनी जान को तरजीह देते हैं, ना माल को तरजीह देते हैं, क्योंकि ये सब टेम्पररी चीजें हैं जो सिर्फ यहाँ की जिंदगी गुजारने के लिए मालो मता है। लेकिन असल कामयाबी क्या है कि अल्लाह ताला की रजा हासिल करना और जन्नत हमारा ठिकाना हो। अम, हमें हदीसों में भी मिलता है, इवन एक आयत में भी मिलता है कि असल कामयाबी क्या है, जो आग के अजाब से बचा लिया जाए, यानी कि थोड़ा सा भी उसे आग का अजाब ना हो और वो जन्नत में दाखिल हो जाए, असल में वही कामयाब हुआ। फौजन अजीमा इस तरह का अल्फाज मिलता है, यानी कि बड़ी कामयाबी उसी की है। तो इस तरीके से जिन्हें यकीन है कि दुनिया में शहीद भी हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, असल तो अल्लाह ताला ने हमें चुना है कि लड़ाई करें तो हमें लड़ना है, और उसमें मौत आती है तो मौत आ जाए, या दुनिया की माल और दौलत मिलती है, बादशाहत मिलती है तो वो भी मिल जाए। तो इन्होंने क्या कहा, कम, कितने ही, यहाँ पे कम यानी कितने ही या कई बार, मिन फिअतिन, फिअतिन जमात, कलीलतिन छोटी, यानी कि कितनी ही मर्तबा ऐसा हुआ है कि छोटी जमात गलबत, गालिब हुई है। गलबत क्योंकि फियतिन गोलता है या तामरबुता है, तो इसलिए इसकी सिफत मौसूफ, ये जमात कैसी होती है, कलीलतिन छोटी, और ये क्या हुई, गालिब हो गई, तो इसे भी मुअन्नस का ही सीगा इस्तेमाल किया गया है, गलबत गालिब हुई। फिअतन कसीरतन, दूसरी जमात की सिफत क्या है, कसीरतन, यानी कि कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि एक छोटी जमात गालिब हुई है, फियतन कसीरतन, यानी कि बड़ी जमात पर। ठीक है, ये हालांकि इन्होंने प्लूरल दे रहे हैं जमातें, फियतन, यहाँ पे देखेंगे तो आप इसको सिंगुलर आपको मिलेगा, फियतन जमात, कसीरतन बड़ी जमात, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के इज़्न से, यानी कि दुनिया के जाहिरी सामान, दुनिया के जाहिरी असबाब ज्यादा माने नहीं रखते, असल क्या है, अल्लाह ताला का इज़्ज़न और अल्लाह ताला की मदद। जब कभी अल्लाह ताला राजी हो जाएगा तो चाहे जमात छोटी ही क्यों ना हो, वो बड़ी जमात पर गालिब आई है। तो क्योंकि इसके बाद में बदर का जो वाकया हम देखते हैं, वहां पे भी यही देखते हैं कि बदर में सिर्फ 313 लोग थे, और जो सामने से कुरैश आए थे वो 1000 के करीब थे। तो भी अल्लाह ताला ने बदर बदर वालों को कामयाबी अता फरमाई थी। तो तफसीर में तो मिलता है कि ये भी जो वाकया बयान हो रहा है, जो जालूत के खिलाफ लड़ाई किए थे, वो भी 313 थे, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं, बस वल्लाहु आलम, उसमें तफसीर में यही मिलता है। वो भी लिखते हैं, फिर लिखते हैं कि वल्लाहु आलम। वल्लाहु मअस साबिरीन, और अल्लाह मअस साबिरीन, साथ है सबर करने वालों के। यहाँ पर सबर करने वालों का मतलब है डटे रहना,
अब ये नहीं कि भूख लगी वहां से निकल गए, प्यास बर्दाश्त नहीं हुई तो लश्कर से बाहर निकल गए, और सामने देखे कि बड़ी सी लश्कर है तो वहां से निकल पड़े। यानी कि हर तकलीफ को, हर आजमाइश को, हर नुकसान को उठाते हुए जो इस्तिकामत पर जो डटा रहे कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मिशन के लिए चुना है, मैंने इस मिशन के लिए हामी भरी है, तो मुझे हर हाल में यहाँ पे डटे रहना है, जमे रहना है। तो इसको कहते हैं असल में सब्र। तो इसके इन इस तरह के डटे रहने वालों के साथ कौन होता है? अल्लाह ताला। अब मिसाल के तौर पर हम भी देखें कि हम कुरान सीखना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं, या हमारी चाहे दिन भर के 5 वक्त की नमाजें ही अदा करने के लिए क्यों ना हो, हम अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, हर हाल में हम नमाजें अदा करना चाह रहे हैं, तो अल्लाह ताला आसानियां पैदा करेगा। और कुरान भी हमने सीखने की नीयत की, 2 क्लासेस हमने अटेंड किए, फिर तीसरे दिन लगा कि घर में काम ज्यादा है, आज रहने देते हैं, परसों कहीं जाना है तो क्लास को रहने देता है, परसों कोई और हमारे घर आ रहा है तो रहने देते हैं। यानी कि हम ये क्या कर रहे हैं? पीछे हटते जा रहे हैं। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, तो शैतान खुश हो रहा होगा कि उसकी जो तरकीबें हैं कामयाब हो रही हैं, तो वो भी एक्सपर्ट हो जाएगा और इस तरह की तरकीबें बनाने में। आज इस तरीके से मैंने रोक दिया, कल इस तरीके से रोक दूंगा, परसों इस तरीके से रोक दिया। लेकिन जब वही अल्लाह के बंदे डटे रहेंगे और शैतान की तरकीबों को नाकाम करते रहेंगे, कि चाहे कुछ भी हर्डल्स आ रहे हो, चाहे कुछ भी रुकावटें आ रही हो, लेकिन हम डटे हुए हैं अल्लाह ताला की इबादत करने पर या इल्म सीखने पर, सिखाने पर, जिस काम को भी हमने टेकअप किया है उस पर, तब जो है अल्लाह ताला की मदद आती है। हमारे अंदर ऑलरेडी हम खुद ही 50-50 में है, तो हुआ होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, तब उन हालात में जो है अल्लाह ताला की मदद नहीं आएगी। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने इरादों पर डटे रहें, और इरादे क्या करें? अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए, अपनी आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए हम कोशिशें करें और डटे रहें। तो हमने एक टेकअप किया था कि नमाजों के बारे में भी हम थोड़ी एक 2-4 हदीसें पढ़ते रहेंगे या कुछ मालूमात हासिल करते रहेंगे। आज मेरे पास किताब में उठाना भूल गई हूँ, लेकिन उसी में से क्योंकि डटे रहने की बात यहाँ पे आई तो मुझे जहन में याद आया कि बच्चों को नमाजी बनाना या खुद को नमाज के पाबंद बनाना, इसमें भी बहुत कोशिश की जरूरत होती है शुरू में, क्योंकि शुरू में ही शैतान कोशिश करता है कि किसी तरीके से वो हमारे अंदर ये बात बिठा दें कि हमसे नहीं होगा ये। लेकिन हम अपने इरादे पर डटे रहें, पाबंद रहें, और अपनी नमाजों की भी हिफाजत करें। और बच्चों के मामले में खुसूसन तो हदीस का मफहूम मिलता है कि जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तब उन्हें नमाज का आप हुक्म दें, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें बाकायदा नमाज ना पढ़ने के लिए पनिशमेंट दें। तो इसका मतलब भी ये बिल्कुल नहीं है कि हम जैसे ही वो नमाज नहीं पढ़ा तो हम उसको मारना शुरू कर दें। तो इसके लिए मैं बस एज ए मदर आपको हिंट देना चाह रही हूँ कि बच्चों के भी लिए हम कोशिश 7 साल की उम्र में जैसे देखें कि हम उसका बर्थ डेट आ गया और वो 7 इयर्स कंप्लीट हो गए, तो आज से हम कहना शुरू कर दें कि बेटा आपको नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ो। नहीं, बल्कि बचपन ही से उनको अपने साथ खड़े करें। आप जब कभी नमाज के लिए खड़ी हो तो उन्हें भी अपने साथ खड़ा कर लिया करें, चाहे वो कैसी भी नमाज ही क्यों ना अदा करें, लेकिन उन्हें 5 वक्त आपके साथ खड़ा होना आना चाहिए। और उनके लिए तयम्मुम करना सिखा दें कि बेटा आप छोटे हैं, आप तयम्मुम करके नमाज के लिए खड़ा हो जाएं। तो उससे भी उनके जहन में रहेगा कि नमाज पढ़ने से पहले उन्हें पाकी अख्तियार करनी है। अब तहार यानी कि अब तयम्मुम करेंगे, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वो वजू करेंगे, वजू का एहतमाम करेंगे। तो और नमाजों की जो पहले ये है ना, हमारे इसमें ये भी सिस्टम है कि मकतब का सिस्टम है कि 4 साल 4 महीने 4 4 दिन समथिंग लाइक दिस, 4 घंटे 4 मिनट समथिंग इस तरीके से वो कुछ मकतब करते हैं, यानी कि उस दिन जाकर बिस्मिल्लाह पढ़ाएंगे, उस दिन कुरान पढ़ना शुरू करेंगे। आई डोंट नो कि उनका एग्जैक्टली क्या सिस्टम होता है, क्या क्या वाकई बच्चों को वो उस उम्र तक यानी कि 4 साल तक क्या बच्चों को वाकई वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ाते, कोई दुआ नहीं पढ़ाते, कुरान की कोई सूरत नहीं पढ़ाते, वो अल्लाह आलम। लेकिन जैसे ही बच्चे को बोलना, हम चाहते हैं कि बच्चे को बोलना जब हम सिखाना शुरू करते हैं, तभी से हमें जरूरत है कि हम उसे अल्लाह बोलना सिखाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाएं। ये नहीं कि पहले ही अम्मी बोलो, अम्मी, अब्बा बोलो, अब्बा, फिर चिड़िया बोलो, ये बोलो वो बोलो, और उसके बाद में फौरन ही बात
इंग्लिश के राइम्स लेकर बैठ जाएं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये तरीका हम मोमिनों का नहीं है। सबसे पहले ही हम उसे अल्लाह बोलना सिखाएं, बिस्मिल्लाह सिखाएं, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाएं, फिर और थोड़ा बोलना शुरू करें तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलना शुरू करें। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसे रुकू के जो तस्बीहात हैं उसको, यानी कि सिंपल से आप कॉम्प्लेक्स को जाएंगे ना, तो पहले वो अल्फाज सिखाएं जो उसे नमाज में काम आएंगे। तो रुकू के तस्बीहात, फिर सजदे के तस्बीहात, रुकू से खड़े होने के जो है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर है, फिर बिस्मिल्लाह के बाद सूरह फातिहा शुरू करें। और कोशिश करेंगे सब चीज पहले से आप तजवीद के साथ कराएं बच्चों को। वो ततली जबान में पढ़ेंगे। अब कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ततली जबान में पढ़ेंगे तो गुनाह हो जाएगा। जी बिल्कुल गुनाह नहीं होगा, क्योंकि बच्चा क्या बोलना चाह रहा है ये अल्लाह ताला खूब जानता है। तो इसमें वो अपनी इस्तिताअत से बोल रहा है, उसको बोलने दें। और बच्चों को एक्सपोज करें कुरान आखिरातों से, यानी कि बिल्कुल ही यूट्यूब है और घर में टीवी है जहाँ पे म्यूजिक चल रहा है और जहाँ पे ड्रामे चल रहे हैं, ये चीजों को बच्चे देखेंगे तो कुरान की तरफ वो नहीं आएंगे। क्योंकि शैतान ने ना दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। जो बच्चा एक बार म्यूजिक म्यूजिक को यूज टू हो गया, फिर उसे कुरान और कुरान में जो कशिश है उससे उसे वो फील नहीं कर सकता। तो शुरू से ही पहले से ही बच्चे को पहले खिरातिन सुनाएं, बहुत अच्छी आवाज के जो कारी हैं उनकी ऑडियो सुनाएं, तब तब अक्सर घर में लगाएं, बच्चे सुनते रहें खूबसूरत आवाज में, तो वो भी इनफैक्ट याद करेंगे। मेरी बच्ची को मैंने देखा कि 3 साल में उसने सूरह मुल्क पढ़ लिया था, हिफ्ज कर लिया था। और कैसे सीखा था, उसका जो दूसरा भाई था जो अभी जस्ट 6 इयर्स का था, उसको मैंने कहा था कि आप सूरह मुल्क हिफ्ज कर लें, क्योंकि रात में सोते हुए पढ़ने की जरूरत होती है तो कुरान उठाकर पढ़ना मुश्किल होता है। तो इसके आप एक काम करें कि याद कर लें, जब जुबानी याद हो जाए तो आसानी होती है कि बच्चे बिस्तर सही करते करते ही पढ़ना शुरू करेंगे, फिर सोने तक तो सूरा वो मुकम्मल हो जाता है। तो वो उसने शुरू किया था हिफ्ज करना, तो उसको सिर्फ सुनते हुए उसने भी हिफ्ज कर लिया था। ये अलग बात है कि बाद में फिर वो, यानी कि मैं जब ये कह रही हूँ तो ये आप लोग ये ना सोचने बैठ जाएं कि मेरे बच्चे सारे हाफिज कुरान है। तो इसमें मैं वो भी बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि उसके बाद में, लेकिन मैंने वो बताना चाह रही थी कि उसके बाद में फिर अक्सर मेरे घर में खिरातिन चलती थी, तो मैंने वो भी देखा कि कोई खैरात चल रही थी तो उसको भी उसने कैच कर लिया था उसी तुतली जुबान में ही। तो माशाल्लाह उसके बाद में तो दुनियादारी में हम बहुत ज्यादा इधर उधर हो जाते हैं, फिर हमारा भी रूटीन मिस हो जाता है। और फिर मैं भी ज्यादा फोकस हो जाती हूँ कि वो कुरान पढ़ें, कुछ और मशगूलियात शुरू हो जाती हैं। मीनवाइल स्कूल के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। फिर उस वक्त तो हमारा लास्ट 2-3 इयर्स तो हमारी लाइफ कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब थी कि हम इधर से उधर उधर से इधर मूव कर रहे थे। बहरीन में थे, फिर वहां से हम ओमान गए, फिर वहां से इंडिया है, फिर इंडिया में हमने 2 घर शिफ्ट किए, तो बहुत सारा ये रहा। तो ये मत समझे आपके मेरे बच्चे बहुत हिफ्स करते चले जा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट मैं जिनके लिए पॉसिबल है अल्लाह ताला जिनको चुन ले उनके लिए मैं हिंट देना चाह रही हूँ कि बच्चे बहुत जल्द कैच करते हैं, बहुत आसानी से हिफ्स करते हैं। तो कोशिश करेंगे बच्चों को पहले खिरात सुनाएं और नमाज की जो भी दुआएं हैं उसको पढ़ा दें, चाहे सूरह फातिहा और शुरू के 4 खुल के सूरह ही क्यों ना हो, उसमें भी खुल या अय्युल काफिरून थोड़ा मुश्किल लगेगा, ऑर्डर से चले जाएं। कुल औज़ु बिरब्बिन नास या कुल औज़ु बिरब्बिल फलक है, फिर तब्बत यदा है या इज़ा जा है, जो भी आसानी से वो हिफ्स कर सकते हैं वो हिफ्स कराएं। या फिर 2 सूरतों के फौरन बाद ही आप उसको अत्तहियात सिखाएं, दरूद इब्राहिमी सिखाएं। तो यानी कि 7 साल के होने होने तक बच्चों को नमाज में पढ़ी जाने वाली तमाम सूरह तस्बीहात उन्हें आना चाहिए। और उन्हें आप स्लोली ये भी बता देंगे कि अब हम फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, इतने रकात हैं, जोहर की नमाज हम पढ़ रहे हैं, ये इतने रकात हैं, और असर मगरिब इशा उन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे हम, नमाजों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि कौन सी नमाज में कितने रकात हैं। और नमाजों को आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि फर्ज नमाज कैसे पढ़ी जाती है, ताकि वो आपके साथ पढ़ें। और जो नमाजें जोर से आप पढ़ सकती हैं जैसे मगरिब है, इशा है, तो उस वक्त आप वो आपके साथ में है तो आप थोड़ी आवाज ऊंची करके पढ़ें ताकि वो मालूम कर सकें कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है।
फिर उसके बाद में 10 साल होने तक बच्चे को अच्छे से नमाज का तरीका आ जाना चाहिए। और फिर आप खुद भी एक बार बैठकर देखें, आप कहें कि आप नमाज अदा करें, मैं देख रही हूँ कि आप नमाज कैसे अदा कर रहे हैं। सारा कुछ आप जोर से बोलेंगे तो आप नोट करेंगे कि कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन या कोई लफ्ज छूट रहा है, और रुकू में सही से उनकी पीठ सीधी हो रही है, और रुकू में वो तस्बीह सही से पढ़ रहे हैं, तलफ्फुज सही है, सजदे में सही है। बच्चे अदरवाइज क्या करेंगे, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, ऐसे ना कहें। तो जहां कहीं जरूरत है आप उन्हें गाइड करेंगे। तो बाय द टाइम दे आर 10 ईयर्स, तो उन्हें अच्छे से नमाज पढ़ना आ जाना चाहिए। देखिए, हमारी कोशिश हम कर दें, कम से कम आखिरत में जब हमसे सवालात किए जाएंगे तो हम उस एक सवाल से तो हम बच जाएंगे ना, कि क्या आपने अपने बच्चों को नमाजी बनाने की कोशिश की थी। हमारा जवाब होगा हाँ अल्लाह, मैंने कोशिश की थी। अब आगे क्या होता है, बच्चे कैसे होते हैं, कैसे बड़े होते हैं, उनके सोहबत यानी कि उनके फ्रेंड सर्कल कैसे बनता है, वो क्या बनेंगे, क्या होंगे, दैट इज डिफरेंट। ना हमें बहुत ज्यादा उनके बारे में खुशफहमी से बहुत ज्यादा बड़े बड़े ख्वाब सोचने हैं कि मेरा बच्चा तो ऐसा बने, ऐसा ही होना चाहिए। ना डिसअपॉइंट होना चाहिए कि बच्चे को चाहे कितनी भी कोशिश कर लें ये ऐसा ही है। ना ये ना वो, कोशिश करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, जो रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। वक्त खत्म हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी से पढ़ रही हूँ। तो ये दुआएं कसरत से मांगा करें, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए नेक और सालेह बंदों में से हमें बना ली, ये दुआएं करें और कोशिशें भी करें। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दे, हिकमत दे। अल्लाह ताला हम सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन फैसले करे। अल्लाह ताला हम सबको अपने नेक और मुखलिस बंदे बनाए, नेक और सालिहीन में से बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।